सबसे पहले मैं आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी और चकसवारी प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तशरीफ़ लाए। जिस जगह मैंने आपको मदऊ किया न्यू टाउन चकसवारी के मेन गेट पर, क्योंकि सारी गुफ्तगू इस मेन गेट के आगे पीछे जो मौजूदा वज़ीर हुकूमत कासिम नज़ीर साहब ने वारदात डाली है उस हवाले से मुख्तसर ये है कि न्यू टाउन चकसवारी और इसके साथ मुंसलिक 3 टाउन और न्यू सिटी जब तश्कील दिए गए तो इसका नाम MDHA रखा गया, मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी, कि यहाँ पर घर बनेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और आप लोगों को प्लाट कमर्शियल और मुख्तलिफ महकमा जात को देंगे। ये टोटल मुतासरीन की हाउसिंग सोसाइटी है। एक बात है होगी, कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी जो गवर्नमेंट बना लेती है तो मास्टर प्लान तैयार करती है, फिर आप मास्टर प्लान में तब्दीली नहीं ला सकते। हाँ, एक असूल मौजूद है कि मास्टर प्लान में जो रिलेटेड मुतासरीन मंगला डैम के इशू हैं उस पर आप पार्लियामान से, काबीना से और बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजाज़त लेते हैं और फिर उसमें तब्दीली लाते हैं। MDHA में आप भी कोई भी तब्दीली उस वक्त से जब तक आप बोर्ड ऑफ गवर्नर और पार्लियामान से इसकी अप्रूवल ना लें। तो मुख्तसर ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है और इस जगह पे करने का मकसद ये है कि ये मेरे पास नक्शा है इसका और ये सामने आपके मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये गेट बना हुआ, इस गेट से कहीं भी आपकी मेन रोड के साथ एक्सेस सर्विस रोड की नहीं है। इसका मकसद ये हुआ कि मास्टर प्लान में सर्विस रोड नहीं है और इसकी सबसे बड़ी इसलिए यहाँ पे आपको बुलाया कि वज़ीर मौसूफ साहब ने इसकी ब्यूटेशन करने के लिए जब ये गेट बनाया तो ये आपके लेफ़्ट और राइट दुकानें बनी हुई हैं, मगर सर्विस रोड के लिए जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि सर्विस रोड के लिए जगह थी नहीं, सर्विस रोड ये थी नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर टाइलें लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करके इस गेट को और इस टाउन को खूबसूरत किया। यानी मेरा केस इस्टेब्लिश हो गया कि ये सर्विस रोड यहाँ से नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि ये 2 रोया सड़क है और इस 2 रोया सड़क के उस तरफ भी और इस तरफ भी पिलर लगाकर MDHA ने जो लोगों का रकबा है उसको अलग किया और MDHA का रकबा अलग किया, ताकि कल आपस में लड़ाई ना हो कि वो कोई भी दुकान कमर्शियल जगह बनाए तो वो MDHA के, उन्होंने पिलर लगा दिए, कहीं पे वॉल लगा दी पूरे टाउन साथ में, और ये अच्छा खूबसूरत काम था और ये वज़ीर मौसूफ के अब्बू जान ने ही किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। चाय दे के उनके वालिद मोहतरम 2013 में वज़ीर आज़म थे तो लोगों को जिंदा दरगोर किया गया और 20 अरब की प्रॉपर्टी डुबो दी गई और बगैर नोटिस के लोगों को घरों से निकाल दिया गया। उस बहस में मैं नहीं जाता, एक सिर्फ बात ज़रूरी करना चाहता हूँ, वो है भी मुख्तसरा नहीं बात कर जाता हूँ कि वज़ीर मौसूफ 2.5 साल वज़ीर 9 हमारी बिल्डिंग्स हैं, वापटा जहाँ पर छोड़ के गया था उसमें एक ईंट भी नहीं उन्होंने लगाई कि मुतासरीन के जो ये इशू थे जो मेरे वालिद मोहतरम की वजह से क्रिएट होते उनको दुरुस्त किया है। मगर ये गेट उन्होंने बना लिया, इसका तल्लक उन 9 बिल्डिंग के साथ नहीं था, वो बनने के लिए मुख्तसर आते हैं। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि इसकी राइट और लेफ्ट सर्विस रोड नहीं है। वज़ीर मौसूफ साहब ने इस से सर्विस रोड शुरू कर दी। मैं कभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, फिर इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि लोगों को फ़ायदा ना हो। यहीं से ये ऊपर वाली आबादी है, एक रास्ता निकाला गया है
हमने कोई उस पर ट्रक करता कि इसको रास्ता क्यों दिया गया है, मगर ये 2 रोया सड़क के राइट और लेफ्ट जो असल आपको बात बताना चाहती हूँ, ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट अगर आप ज़्यादा दोस्त जानते हैं, मैं भी एक प्रोग्राम में मौजूद था और कासिम मजीद साहब लगातार 2 सालों में इसी रोड पे स्वाब फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ पे शजरकारी करते रहे कि ताकि यहाँ से एंट्री हो तो खूबसूरत लगे कि यहाँ पे पौधे लगे हुए, और ये खुद भी उन्होंने लगवाए थे। इसका मकसद है वो इसकी अफादियत को जानते हैं, पर अफादियत को जानते हुए उन्होंने वारदात डाली कि यहाँ से और उस तरफ से ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके उन्होंने सर्विस रोड बनाना शुरू किया। 17/3/2026 को मैंने डीजी जो MDHA है उनके पास गया और दरख्वास्त दी कि चकसवारी में वहाँ पे ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया जा रहा है और वो ग्रीन बेल्ट, और दूसरा अमेंडमेंट की जा रही है टाउन के अंदर जो पॉसिबल नहीं है, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। इसलिए बराए मेहरबानी इसको रोका जाए, इसका इत्माम किया जाए। मुझे डीजी साहब ने जो इस वक्त कमिश्नर भी हैं कायम साहब, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। और फिर आपको ये बात बता दूं कि रूल 1980 फैसला 1980 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद के चीफ जस्टिस ने दिया कि आप कोई भी टाउन बनाएंगे और उसमें अगर ग्रीन बेल्ट रखेंगे तो कोई भी पार्लियामेंट काबीना कोई भी उसमें अमेंडमेंट करना चाहे और ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करना चाहे वो हमें कबूल नहीं है। उसकी मिसाल ये दे देता हूँ, अभी आप मीरपुर में जाएं, पिछले साल 2 साल में देखें कि लोगों के पक्के मकान, लोगों की दुकानें, शॉपिंग सेंटर सारे ख़त्म करवाए गए, ग्रीन बेल्ट को वागजार करवाया। यानी मैं 2 चीज़ें इस्टेब्लिश कर गया कि ये जो ग्रीन बेल्ट है ये सर्विस रोड नहीं थी, अगर होती तो ये वज़ीर मसूफ ये रास्ते बंद ना करवा देता और वहाँ से एंट्री देते, उधर बाहर निकल जाते और वहाँ से एंट्री देते और सर्विस रोड बन जाती। और ये सामने दुकानें बनी हुई, इन्हें जब बनाई गई है इन्हें कहा है कि सर्विस रोड नहीं है, आप अपनी जगह हटाएँ। तो आज कौन सी मजबूरी बनी कि वो ये सर्विस रोड बना रहे हैं। यानी हमारा मकामी आबादी के साथ उन्होंने रास्ता दिया, हमने कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट किया कि लोगों की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो करना है। मगर अब जब उन्होंने इस टाउन की शेप को तब्दील किया और ग्रीन बेल्ट ख़त्म किया, तो उस पर मैंने आज आपको बुलाया। इसके लिए हम हर वो रास्ता, हर वो दरवाज़ा जो पुरअमन तरीके से कानूनी है और आइनी है, उसको अपना के इस पर अपना रोल अदा करें। अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे तो मैं इस पर हाज़िर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ज़रिए ऐलान करता हूँ कि मैं इसको दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दूँगा कि ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया गया है। ये सिर्फ एक क्लिप है, इसको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपने लाजमी बनाना है। आपके तवज्जो से इज़्ज़त माब जनाब राजा सईद अकरम ख़ान साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है ग्रीन बेल्ट के हवाले से, जो लोगों की मफाद आमा की जगह थी, जिस जगह भी उसको वागजार करवाने के लिए उनसे मैं खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि इस चकसवारी न्यू टाउन के गेट से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके जो सर्विस रोड बनाई जा रही है, इस पर वो 100 मोटो एक्शन है और पूरे अदारे को और मिनिस्टर साहब को वहाँ पर तलब करें कि आपने किस कानून और किस आइन के तहत ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया है और उसकी जगह सर्विस रोड बनानी आपने शुरू की है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सर्विस रोड के पैसे भी हमारे ही हैं, मुतासरीन के। अगर मुतासरीन के नहीं हैं तो गवर्नमेंट ने दिए, यानी वो भी लोगों के चुने हुए। और ग्रीन बेल्ट ख़त्म करके उन्होंने अपनी एक वारदात में उसको कहते हैं, उसके पीछे बहुत स्टोरी है, मैं नहीं उस पर जाना चाहता कोई भी, मगर ये मिनिस्टर साहब की जो अपनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक डाली है वारदात। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें, एक बात याद रखना, ये मेरे पास पूरा इसका नक्शा है और इसमें 2-3 जगहों पे उन्होंने और भी वारदातें की हैं जिसका मुझे इल्म है, मगर इस वक्त मैं आपके सामने वो नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे सामने प्रायोरिटी नंबर 1 सर्विस रोड थी कि इस सर्विस रोड को कैसे वो
रेक्टिफाई करते हैं इसके बाद, या खुद कैसे साबित करते हैं कि ये दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच। जनाब एक सवाल पूछना निकाह जा हूँ सर्कल कम जारी है, अगर लुक वायरस होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश कर सो या बाद कर सो या पहले कर सो? पहली बात यह है कि अभी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ मास वाइज के कि उन्होंने यहाँ पे वो क्या होता है बला के बराबर किया है, बेस बनाई है। तो बेस जो ही उन्होंने बनाई है और मैंने जाके एप्लीकेशन कर दी, इसका मकसद है मैंने तो काम बर वक्त कर दिया। आगे उस अदारे ने काम बर वक्त नहीं किया। जो कल जाके मैंने कमिश्नर साहब को ये दिखाई, मैंने कहा ये आपका नोट है, ये आपके सिग्नेचर हैं, ये आपका नंबर है और आपकी ऑथेंटिकेशन ये है कि वहाँ पे काम हो रहा है। मैंने उनको फ़ोटो दिखाई, उन्होंने वो काम बंद करवा दिया। अच्छा आरिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि आप एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं कि ये केस फाइल करेंगे, ये जमात की तरफ से करेंगे या ذاتی सीन से करेंगे? और दूसरा साथ ही आप आएँ तो इस हवाले से फ़ायदा उठाते हुए कि ज़ैली को बाजात के हवाले से पिछले दुनिया को वादा इस्तेमाल चिट्टे वगैरह भी दे रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? पहली बात यह है कि मेरा जो अपना स्टेटस है, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दी, नौकरी छोड़ी, मार खाई, जेलें काटी, वो है मंगला डैम मुतासरीन के हकूक़। इसलिए मैं पहला नंबर पे एंटी मंगला डैम दोषी एक्शन कमेटी के एक मुतासरा शख्स की तरफ से उन तमाम मुतासरीन की नुमाइंदगी करते हुए उनके हकूक़ के लिए लड़ा। और दूसरा मेरा स्टेटस है डिप्टी सेक्रेटरी इतलात PTI आज़ाद कश्मीर। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ तो मैं उनको बता के आया हूँ कि मेरा स्टेटस एक वो है और एक आपका है। कल ये ना हो कि आप कहें जी कि ये इंडिविजुअल इनका एक्ट है, हमारा नहीं है, ये पार्टी का भी एक्ट है। तीसरी बात आपने की ज़ैली कुंभाजात की इस्तकाक चिट्टे। सवाल ये पैदा होता कि इस्तकाक चिट्टे 4.5 साल मिनिस्टर साहब को बने हुए हैं, 2.5 साल इसी महकमे के वो मिनिस्टर रहे हैं। तो ज़ैली कुंभाजात का एक स्टेप बता दें जो उन्होंने आगे बढ़ाया हो और मिनिस्ट्री से चले गए हों, और अब जब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो कहते हैं इस्तकाक चिट्टे देंगे। मैं ये कहता हूँ, मैंने लिखा भी है वॉल पे और रिजेक्ट किया कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है कि मेरे बेटे की उम्र थी 13 साल 2013, अब होगी है 26 साल या 25 साल। अब मेरा क्योंकि इस वक्त जो माहौल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जहाँ भी पाकिस्तान में भी, कि मैं इस्तेमाल करके अपना तल्लक अदारे के अंदर मुलाजमीन के साथ या मिनिस्टर के साथ अपने बेटे का नाम भी डलवा देता हूँ। सिर्फ इस वो कहेगा मैं नाम डाल दूंगा, मुझे वोट दे दो। ये अलग टॉपिक है कि उसकी लिस्टें मेरे पास मौजूद हैं, 8,000 लोगों की चिट्ठे मौजूद हैं। तो इस्तेकाक की बात ही नहीं है, ये तो टोटल वारदात है। जिस तरह वजीर मसूफ के वालिद मोहतरम ने माजरीन जम्मू कश्मीर जो उजड़ के यहाँ पे आए थे, सीज फायर लाए थे, और यहाँ के गरीब लोगों से शनाख्ती कार्ड की कापियाँ ली थी कि बगौर के मकाम पर मैं आपको पीपल्स कॉलोनी बना के दूँगा। वोटें लेके तो पीपल्स कॉलोनी तो नहीं बनी। इसलिए मैंने सिर्फ कासम जी साहब को नहीं, यासिर सुल्तान को भी, अजहर सादक को भी मुतनब्बे किया है कि ये इस्तकाक चिट्टों के बखेड़े में पड़ के लोगों को उनके सेंटीमेंट के साथ मत खेलें। आपका ये केस चौधरी यूसुफ के ज़माने में बंदा मुसाफर ने बना के फिजिबल होना दे के आया है एक्निक में 12 अरब रुपए, तब इसकी खर्चा था। 27,000 रकबा आपका एक्वायर है, उसको आप अनाउंस कर दें कि फलां जगह एक्वायर हो गई है, इस जगह पे बनेगा, फिर डेवलपमेंट शुरू होगी और वो आपको देगी वापडा 12 अरब। वो अब 12 का 36 बन गया, उस पर तो आपने काम नहीं किया। और आप इस्तकाक चाहते हैं कि मेरे वोट पक्के हो जाए। यार हर जगह वारदात डालनी है, ये तो कोई बात ना हुई। इनके बारे में मशहूर है ना कि जनाजा पढ़ के भी आए, कहते वारदात ठीक पे ही है। अच्छा आरिफ साहब, एक और सवाल है कि आप जमात